नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आपसे है सीधा सरोकार। क्या इस देश में आम आदमी केवल लाइनों में धक्का खाने, बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहने, पैसे खर्च करने के बाद भी सेवाओं का फायदा न उठा पाने के लिए है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब हजारों लोग इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण परेशान चल रहे थे, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यहां वहां भटक रहे थे, सिस्टम सो रहा था। इसीलिए ऐसे सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाने का वक्त आ गया है। डर लगता है इधर नया जगह पर रहना। चलो कॉम्पेंसेशन दूर की बात है, कम से कम लगेज तो दे दो। मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई सोल्यूशन है जो आप प्रोवाइड कर सकते, तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। एयरलाइन कंपनियां हवाई सफर के नाम पर यात्रियों से मोटा किराया वसूलती हैं। बावजूद इसके आम आदमी हवाई जहाज का टिकट ये सोचकर खरीदता है कि उसका सफर आसान होगा, वो अपनी मंजिल पर जल्द पहुंचेगा। लेकिन जब कोई संकट खड़ा होता है, एयरलाइंस कंपनियां अपना पल्ला झाड़ने लगती हैं। इंडिगो के मुसाफिरों के साथ यही हुआ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, डीजीसीए भी तब एक्टिव हुआ जब एयरपोर्ट पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा, एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें बाहर आने लगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर 4 दिन तक जब यात्री परेशान चल रहे थे, डीजीसीए क्या कर रहा था? ये दर्द की अंतहीन कथा है। डर लगता है इधर नया जगह पर रहना, किधर जाने का किधर आने का। क्या आम, क्या खास, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सबकी एक ही पीड़ा है, एक ही कहानी है। मेरा एग्ज़ाम है 8 दिसंबर को, फाइनल एग्ज़ाम है और मैं आधे घंटे से यहाँ लाइन में खड़ी हूँ इनसे बात करने के लिए कि क्या स्टेटस है, कैंसिल है, डिले है। दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। इनको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए फ्लाइटें, सभी और भी वेंडर लाने चाहिए, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। नेशनल की टीम है हमारी, इन्होंने सारा डिस्टर्ब करके रख दिया इन लोगों ने। दिसंबर का महीना है, सर्दी अपने सबाब पर है। इन लोगों को इस वक्त अपनी मंजिल पर पहुंचकर 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन इंडिगो ने सबको सड़क पर ला दिया है। इस सर्दी में ठिठुरने को मजबूर कर दिया है, एयरपोर्ट में रात गुजारने पर बेबस कर दिया है। ये गुस्सा, ये नाराजगी इसीलिए है। यार कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे आपकी चार्ज नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो। 5 घंटे पहले मेल करवाया था। सर जेल में मत कर दो सर हम लोगों को, वह खाने और पीने के लिए तो मिलेगा, रह भी लेंगे भाई। हम कितने मेहनत करके कमाते हैं, हमको हमारा पूरा कंपनसेशन चाहिए। मेरे फ्लाइट का चाहिए, मेरे मेडिकल का चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग का है सब चाहिए। देश भर के एयरपोर्ट पर आपातकाल जैसे हालात हैं। इंडिगो जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इंडिगो। किसी को शादी में पहुंचना है, किसी को ऑपरेशन के लिए जाना है, किसी का एग्जाम है, कोई तो अपने किसी करीबी का शव लेने एक शहर से दूसरे शहर आया है। जल्दी पहुंचने के लिए इन लोगों ने हवाई यात्रा चुनी, मोटा पैसा चुकाया, इंडिगो की टिकट खरीदी और अब एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए हैं। हमारे साथ जो हो रहा है वो भी गलत है, समझी ना आप? आप जैसे चुप बैठे हो ना, चुप बैठे हो, एकदम चुप बैठे हो। हद तो ये हो गई है कि इंडिगो के पास इस बात का जवाब ही नहीं है, विमान उड़ेगा या नहीं, और उड़ेगा तो कब। इंडिगो के ध्वस्त सिस्टम के आगे सब बेबस हैं। पूरा दिन, पूरी रात इंतजार करने के बाद फ्लाइट रीशेड्यूल की जा रही है, फिर कैंसिल, जिसके कारण यात्रियों का गुस्सा इस तरह फूट रहा है।
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार चौथे दिन कोई सुधार नहीं दिखा। आज भी पूरे दिन पैसेंजर परेशान रहे, इधर से उधर भटकते रहे। इनकी ये जद्दोजहद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, अगरतला, गोवा, कोलकाता, रांची, भोपाल, जम्मू, हर एयरपोर्ट का यही हाल है। हर एयरपोर्ट से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक नहीं सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। इन्हीं में से एक है सुप्रिया, जो 8 महीने की अपनी बच्ची के साथ 3 दिन से परेशान हैं। मैंने क्लियर बोला कि मेरे साथ छोटी बच्ची है, तो आप लोग क्लियर मुझे जवाब दीजिए कि अगर डिले हो रहा है तो मुझे वो फ्लाइट तो मिलेगी नहीं। वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा इंडिगो का ही है ना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आके बोलते कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। बड़ोदरा का नेक्स्ट डे का फ्लाइट मिलता है, तो वो भी कैंसिल, लगेज भी मेरे पास नहीं और क्लियर जवाब भी नहीं, क्योंकि 4 तारीख को तो इंडिगो का कोई बाहर स्टाफ भी नहीं दिख रहा था, ना ही बच्ची के लिए या कुछ फूड और पानी जो ये सब डाल रहे स्टोरी में कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। यात्रियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। इनका गुस्सा अब काउंटर पर फूट रहा है। सोचिए, ये लोग अपनी मंजिल के लिए घर से निकले थे। इन्हें क्या पता था, ये क्या जानते थे, अपनी मंजिल तक पहुंचने का इनका सफर इतना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने इंडिगो से यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम करने को कहा है, लेकिन सच्चाई क्या है आपको इस तस्वीर को देखकर पता चल जाएगा। समस्या तो आप 2 दिन यहाँ ठहर के देखो तो मालूम पड़ेगा समस्या कितनी है। टिकट्स नहीं है, रीशेड्यूल कर रहे हैं, बार बार रीशेड्यूल कर रहे हैं, रीशेड्यूल के बाद बार बार कैंसिलेशन कर रहे हैं। सबसे बात है कि रीशेड्यूल के बाद कैंसिलेशन हो रही है टिकट्स। एक जगह 3-3 घंटे लाइन में लग रहे हैं। हम 20-20 से 25 हज़ार खर्च करके 4 दिन से हम परेशान हो रहे हैं सब लोग। लगेज ही अंदर है, लगेज नहीं दे रहे हैं, लगेज नहीं मिल रहा है सर। कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को एक्शन ले लेगा, डिजिटल इंडिया ना तो पैसे भी नहीं थे सर। फिर आप लोगों से मांगने पड़ते पैसे भी, ऐसी पोजीशन हो गई है। अब सवाल ये है, इस संकट के पीछे इंडिगो की मनमानी है या फिर सिस्टम की नाकामी? मुसाफिरों को मुश्किल में डालने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? उसके खिलाफ घंटी बजाने का वक्त आ गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है जब फ्लाइट कैंसिल होने के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट के फर्श पर सोना पड़ रहा था। माता पिता अपने छोटे बच्चों के साथ बीच सफर में फंसे हुए थे। कोई अपनी सगाई में नहीं पहुंच पा रहा था, किसी को अपना पेपर छूटने का डर सता रहा था। ऐसे वक्त में बाकी एयरलाइन कंपनियां मनमानी कीमत बढ़ा रही थी। सिस्टम जब तक हरकत में आया तब तक लोगों ने हजारों रुपए मजबूरी के नाम पर गंवा दिए। तो सवाल यह है, ये नौबत आई ही क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह सिर्फ इंडिगो की गलती है या फिर डीजीसीए के फैसले में कहीं कोई कमी रह गई? डर ही लगता है मेरे को। क्या हुआ है यहाँ पर? ये बुजुर्ग महिला अजमेर दरगाह जियारत के लिए पहुंची थी। इसके बाद इन्हें वापस कर्नाटक के मैंगलोर जाना था, लेकिन इन्हें क्या पता था इनका ये सफर इतना डरावना हो जाएगा। इंडिगो संकट के कारण ये जयपुर एयरपोर्ट में फंस गईं और रोने लगी। बीपी है, शुगर है, बुजुर्ग है, अभी ठंडी के में ज्यादा अपने को ये होता है, ठंडी है ना, वही डर लगता है कुछ हो जाएगा तो जान को कोई नहीं है तो फिर क्या करेगा। तो क्या पैसे वगैरह भी कम है जिस बात का डर लग रहा है कि जो है वो अब पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएंगे? की वजह से नहीं, मेरे को घर में जाके पहुंचने का, अपना जान के लिए। फिर कुछ रास्ते में कुछ हो जाएगा तो। ऐसी एक नहीं अनेक कहानियां हैं। दर्द की ये तस्वीर कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यात्री टिकट खरीदकर आगे बढ़ता ही है कि पता चलता है फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। यात्रियों की नाराजगी सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है, उन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा, जिसके कारण यात्रियों का गुस्सा अब टिकट काउंटर पर फूट रहा है। श्योर है, श्योर दीजिए मेरे को लिख के, तुम्हें मानो। यात्रियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में एक यात्री ने इंडिगो कर्मचारी पर पानी फेंक दिया।
कोलकाता में यात्री ने कर्मचारी का कॉलर पकड़ लिया। इंडिगो दिन भर में लगभग 2300 उड़ानें ऑपरेट करती है। 10-20% उड़ानें भी देर से चलें या रद्द हो जाएं, तो इसका मतलब है 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, जिसका सीधा असर मुसाफिरों पर पड़ेगा। मुसाफिर परेशान हैं, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे। सोचिए, ऐसे वक्त में भी एयरलाइंस कंपनियां मुनाफा बनाने से पीछे नहीं हट रही। मदद के लिए ये हाथ तो आगे क्या बढ़ाती, मौके का फायदा उठाकर लोगों की जेब पर डाका डाल रही हैं। आमतौर पर दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट का किराया लगभग 3100 रुपए होता है, लेकिन कल इंडिगो के संकट के बाद यह 88,000 रुपए हो गया था, जबकि दिल्ली से लंदन का किराया 27,000 रुपए है। दिल्ली से उदयपुर की फ्लाइट का किराया जो लगभग 4,000 रुपए होता है, 70,000 हो गया था। पटना की फ्लाइट का किराया लगभग 5,000 रुपए होता है, जो 40,000 में मिल रहा था। यह हाल तब था जब सरकार कह चुकी थी कि एयरलाइंस कंपनियां किराया नहीं बढ़ाएंगी। आज मैंने ये इसका चेक किया था, पता चला, मतलब फोन करवाया था, तो पर टिकट ये 55-60 रुपए बता रहे हैं। कौन सी एजेंसी का? स्पाइसजेट का। 55,000 रुपया? 55-60 बता रहे थे। अब उस मूल सवाल पर आते हैं, इस संकट की वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है, जिसके कारण लाखों मुसाफिरों को परेशान होना पड़ रहा है। किसके कारण मुसाफिरों को 3100 का टिकट 88,000 का खरीदने पर मजबूर होना पड़ा? तो जवाब है, पहला इंडिगो खुद और दूसरा DGCA, जिसका काम एयरलाइंस को रेगुलेट करना है। पायलट यूनियन ने जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें पायलट के ज्यादा काम के घंटे और थकान से फ्लाइट सेफ्टी का मुद्दा उठाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद DGCA ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों में बदलाव किए। 1 जुलाई 2025 को पायलट्स को आराम देने के लिए नए नियम लागू किए गए। इसके तहत एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलट को हफ्ते में 36 घंटे के बजाय 48 घंटे आराम देना था, यानी 2 दिन का वीकली रेस्ट अनिवार्य था। इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट गिनने पर रोक लगा दी थी। FDTL के दूसरे फेज में 1 नवंबर से DGCA ने पायलट्स और बाकी क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगा दी थी। नए नियमों के आने के बाद इंडिगो पायलट्स और दूसरे स्टाफ की कमी दूर नहीं कर पाई और हालात बेकाबू हो गए। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. The support of DGCA in providing specific FDTL implementation relief is of great help. Still, there's lots of work in progress. अब सवाल ये है, जब इंडिगो को पता था नए नियम बन चुके हैं, उसे नए नियम लागू करने हैं, तो उसने उस हिसाब से प्लानिंग क्यों नहीं की? बार बार चेतावनी के बावजूद बैकअप क्यों नहीं बनाया? पायलट और क्रू का सही अनुमान क्यों नहीं लगाया? क्रू की ट्रेनिंग और रोस्टर बनाने में बड़ी खामियां कैसे हुई? 2 दिसंबर के बाद हालात ज्यादा बिगड़ने लगे, तब भी इंडिगो समाधान के बजाय बहाने बनाता रहा। 2 दिसंबर को इंडिगो ने कहा, किसी छोटी तकनीकी गड़बड़ी, सर्दियों के शेड्यूल मैनेजमेंट, मौसम, एयरपोर्ट कंजेशन और नए क्रू रोस्टरिंग नियमों के चलते फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों से टिकट रिफंड और रीबुकिंग का वादा भी किया। 3 दिसंबर को इंडिगो ने एयरलाइन से जुड़ी तकनीकी दिक्कत और ऑपरेशनल इश्यूज से फ्लाइट प्रभावित होने की बात कही, लेकिन जब 4 दिसंबर को हालात बेकाबू हो गए तो इंडिगो के सीनियर ऑफिसर्स ने DGCA के साथ मीटिंग के बाद नए रोस्टर नियमों के मुताबिक अपनी प्लानिंग में कमी की बात मानी। ये हाल तब है जब इंडिगो को नए पायलट्स और बाकी स्टाफ हायर करने के लिए करीब 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन इंडिगो ने जरूरत के मुताबिक नई भर्तियां नहीं की और ये संकट खड़ा हो गया। यही बात शंका पैदा करती है कि संकट अचानक नहीं हुआ, पहले से अनुमानित था, क्योंकि जब हाहाकार मचा तो DGCA एक्शन में आया है। DGCA ने अस्थायी आदेश जारी किया, जिसमें नाइट शिफ्ट में छूट दी कि पायलट रात में 6 उड़ान भर सकेंगे। वीकली रेस्ट में भी ढील दी, जिसमें साप्ताहिक आराम और छुट्टी जुड़ सकती है। आरोप लग रहे हैं कि इंडिगो ने DGCA पर दबाव बनाने के लिए पायलट संकट पैदा किया, ताकि जिन नियमों में उसे कुछ दिन की ढील मिली है वो ढील परमानेंट हो जाए और इंडिगो की गाड़ी पुराने कमाऊ ठर्रे पर चलती रहे, जिसकी अब जांच की मांग उठ रही है।
इंडिगो ऐसा क्यों करने जा रही है? ये कियोस्क करके इंडिगो को मिलने क्या वाला है? बहुत बड़ी साजिश है ये। 1000 फ्लाइट एक्स्ट्रा विंटर शेड्यूल को देती है तो डीजीसी क्या उनको पूछ नहीं सकती है क्या कि भाई आपके पास पायलट किधर है? क्यों नहीं पूछा गया? उसके बाद में इनके बाद में आप 1 नवंबर का ऑर्डर था, 1 महीना क्यों चुप बैठी डीजीसी? यही तो मैं जाना, इसी की तो मैं सीबीआई जांच करना चाहता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे कल्पित कौन है? डीजीसी में बैठा हूँ तो इनको इतनी छूट दे रहा है, किसके कहने पे छूट दे रहा है? वो तो जब जांच होगी पता चलेगा ना। वैसे जो डीजीसी अब सुपर एक्शन में दिख रहा है, सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं। डीजीसीए ने नए पायलट क्रू मेंबर की भर्ती और ट्रेनिंग पर नजर क्यों नहीं रखी? नवंबर में इंडिगो की 1200 फ्लाइट कैंसिल हुई, क्या डीजीसीए को नहीं दिखा? 3 दिसंबर को 200, 4 दिसंबर को 550 उड़ानें रद्द हुई, तब डीजीसीए ने क्या किया? क्या डीजीसीए को नहीं दिखा कि उसके नए नियमों पर चलने में इंडिगो की चाल लड़खड़ा रही है? क्या इंडिगो अपनी मनमानी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक सर्वे बताता है इंडिगो से सफर करने वाले उसकी लेट लतीफी, स्टाफ की दुर्व्यवहार, सही जानकारी नहीं मिलने, खराब बैगेज हैंडलिंग और कस्टमर सर्विस से परेशान है। बावजूद इसके देश के 80% यात्री रोजाना इंडिगो से ही सफर करने को मजबूर भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की एविएशन इंडस्ट्री में 65% हिस्सेदारी इंडिगो की है, जिसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। संसद तक में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में रहने वाले आईटी प्रोफेशनल गौरव पाटिल बहरीन में नौकरी करते हैं। अपनी शादी की सालगिरह मनाने केरल गए थे। आज इनकी छुट्टी का आखिरी दिन था। कल से इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी है, लेकिन इंडिगो के मिसमैनेजमेंट के चलते इनका बैग बेंगलुरु में ही रह गया, जिसमें इनके पासपोर्ट से लेकर सारे अहम दस्तावेज हैं। विपक्ष इंडिगो संकट सरकार की विफलता बता रही है। उसका कहना है सरकार मोनोपोली मॉडल ना लाती तो ऐसे हालात ही ना होते। On the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. अब विपक्ष के इस आरोप की वजह भी जान लीजिए। मौजूदा समय में इंडिगो एयरलाइंस का बाजार के 63% हिस्से पर कब्जा है। दूसरे नंबर पर 25% के साथ एयर इंडिया है। लो कॉस्ट एयरलाइंस अकासा 5% के साथ तीसरे, स्पाइस जेट 3% के साथ चौथे नंबर पर है। जाहिर है हिस्सेदारी ज्यादा होगी तो विमान भी ज्यादा होंगे और उड़ानें भी। ऐसे में जब संकट आया तो सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसे लेकर अब संसद में भी विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक डुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। इन सबके बीच सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पीएमओ को लगातार जानकारी दी जा रही है। उधर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को जल्द से जल्द पैसेंजर्स के पैसे रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच सके, इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। We have told them to take all the necessary steps to ensure normalcy within the next 2 days. And the backlog that we have for the last 2 days, the people who have been willing to travel and we have emergency in the travel, that has to be cleared off. इसमें कोई शक नहीं इंडिगो संकट जल्द सुलझ जाएगा, यात्री अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल वही है, ये नौबत आई ही क्यों? क्यों हमारा सिस्टम तभी जागता है जब संकट सिर पर खड़ा हो जाता है? ऐसे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है और ये संभव है आपकी एक घंटी से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।